नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज़ देख रहे हैं। बिहार चुनाव का समय अब धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। सभी क्षेत्रों में जो भी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हैं वो अपनी अपनी तैयारी में अब जोरों से लग गए हैं। इस वक्त हम हैं पटना से सटे विक्रम विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ हमारे साथ हैं विक्रम के दंगल के एक और खिलाड़ी, नाम इनका हुआ नागेंद्र कुशवाहा। ये नवोदपुर मध्य के जिला परिषद सदस्य है। मजदूरों के नेता के रूप में इन्हें जाना जाता है और क्षेत्र में काफ़ी अच्छा पकड़ है मजदूरों के बीच। तो आइए इनसे जानते हैं कि विक्रम विधानसभा चुनाव का मुद्दा क्या होगा और किस तरह से ये चुनाव लड़ने वाले हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी राकेश जी, जनता तक आवाज़ पहुंचाने के लिए बहुत बहुत भाई। विक्रम विधानसभा में क्या होगा मुद्दा, आपको क्या लगता है इस बार? देखिए, विक्रम विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा है विकास का। उसमें सिंचाई का व्यवस्था, किसानों के रोजगार की जो उपज का बढ़ावा है, नलकूप जो है वो बंद है, ये जो आपका पुलिया बंद है, हमारे यहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्था ख़राब है, कॉलेज हमारे ठप हो गए हैं। तो मिला जुला के 15-20 साल में चाहे जो भी विधायक रहे हैं विक्रम में, वे इस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए मूल मुद्दा विकास होगा, काम होगा। काम के आधार पर विक्रम की जनता इस बार वोट देगी और परिवर्तन करना चाह रही है कि जो काम करेगा इस बार विक्रम का विधायक वही व्यक्ति बनेगा। एक चीज़ मैंने इंट्रो में कहना भूल गया था मैं, ये रालोसपा के नेता भी हैं, यानी महागठबंधन, और आपके महागठबंधन के ही यहाँ पे विधायक भी हैं। क्या कमी रह गया इनमें? देखिए, हम पार्टी की ओर से तो निश्चित रूप से हमारे महागठबंधन के विधायक हैं, लेकिन काम करना विधायकों को अपनी अपनी स्थिति होती है। दूसरी बात, हम लोग जब महागठबंधन में थे, पिछली बार महागठबंधन बनी थी, हमारी पार्टी रालोसपा उसमें नहीं थी, जेडीयू, राजद और कांग्रेस था। हम लोग बाद में महागठबंधन के हिस्सा बने, तो उस समय हिस्सेदारी में इनको कांग्रेस को मिला था इस बार सीट। लेकिन इस बार हमारे नए उपेंद्र कुशवाहा जी आए हैं, गठबंधन में नए हिस्सेदार बने हैं। उस स्थिति से हम लोग को जो नेता का जो मानना है या हम लोग का जो वस्तु स्थिति है, उसमें कांग्रेस से यहाँ कमज़ोर पड़ रहा है। कांग्रेस अपना जनाधार इनके रीजन में भी खड़ा नहीं कर पाया है और आरजेडी यहाँ मजबूत नहीं है। वैसी स्थिति में रालोसपा यहाँ मजबूत पिलर है और जो नेता है महागठबंधन के, उनका कहना है कि जो जहाँ मजबूत होगा जिस पार्टी का, हम उस पार्टी को उम्मीदवार देंगे। वैसी स्थिति में इस बार रालोसपा को सीट मिलने का प्रबल संभावना है, इसलिए मैं इसकी दावेदार हूँ और तैयारी कर रहा हूँ। बड़ी दावेदारी आपकी तरफ से, यानी विक्रम विधानसभा महागठबंधन का सीट इस बार रालोसपा लड़ेगी? पूर्णतः जैसे संभावना है उस ओर से रालोसपा को यह सीट मिलने की ज़्यादा संभावना है। अब तो बाकी फिर गठबंधन में क्या होता है तो अंतिम निर्णय नेता का होगा, लेकिन जो अभी तक ले पार्टी सूत्रों की जानकारी है या जो हिस्सेदारी है और जनता में जो पकड़ है, संगठन है, उसमें रालोसपा विक्रम में सबसे ज़्यादा मजबूत है। इसलिए सीट यह रालोसपा को मिलने की संभावना ज़्यादा है। महागठबंधन से टिकट नहीं मिलने पे क्या करेंगे नागेंद्र कुशवाहा? देखिए, हम लोग के पार्टी पर पूरा भरोसा है और नेता पर भरोसा है। बाकी जो नेता का इच्छा होगा मैं सहर स्वीकार करूंगा, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार विक्रम में रालोसपा को सीट मिलेगा। चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला 3 काम नागेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहला तो शिक्षा को सुधारना है। ये हमारे पार्टी का भी एजेंडा है। उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं कि सबसे पहले शिक्षा जब तक विकसित नहीं होगा तब तक सुधार नहीं होगा। मैं भी यहाँ के कॉलेज, हॉस्पिटल, कॉलेज का, विद्यालय का जो शिक्षा में गड़बड़ी है उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। दूसरा, जो हमारे हॉस्पिटल है, स्वास्थ्य की व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। सिंचाई, जो किसानों के आज तक नलकूप हमारे यहाँ 20 सालों से बंद है, जितने पुराने नलकूप हुआ करते थे वो चालू नहीं हुआ पर 20 साल में जो भी रहे। हमारे नहर का खुदाई सही ढंग से नहीं हुआ, बहुत क्षेत्रों में नहर का विकास नहीं हो पाया, उस नहर को बनाना होगा। उसके बाद देखिए, पुल जो है हम लोग के लख में है, जो 4-4 किलोमीटर जाम हो जा रहा है, एक बार भी विधायक आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। इस पुल को ठीक करना होगा। हम चाहेंगे कि यहाँ पर भी IIT कॉलेज खुले, इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, बढ़िया मेडिकल कॉलेज खुले। पटना के सटे नौबतपुर है विकसित करने में। तो शिक्षा और स्वास्थ्य, सिंचाई और जो थाने में दलाली चल रहा है, प्रखंडों पर जो भ्रष्टाचार चल रहा है बड़े पैमाने पर, इसको रोकने का हम हर संभव प्रयास करेंगे ताकि जनता राहत का महसूस कर सके। यह मेरी मूल सिद्धांत होगा और मूल काम होगा। पटना से सटे इस विधानसभा क्षेत्र को हॉट सीट के नाम से जाना जाता है। काफ़ी महंगाई वाला सीट इसको मानते हैं लोग। इसको किस नज़र से आप देखते हैं? देखिए, जनता के जहाँ तक ले आवाज़ है, जनता के बदौलत है। कितनों हॉट होता है, जनता मालिक होता है। और बड़े बड़े हॉट सीट पहले भी रहे हैं, लेकिन जनता के जो प्रेम होता है वो टूट गया है।
इसलिए पैसे इस बार काम नहीं करेंगे, विकास के मुद्दे काम करेंगे। और हम लोग मजदूरों के बीच में काफ़ी काम किया है, गरीबों के बीच में। तो नागेंद्र कुशवाहा घूम रहा है, गरीबों की बात कर रहा है, सारे लोग एक ही बात बोल रहे हैं कि जो काम किया है उसको वोट देंगे। ये पैसे यहाँ इस बार रखा रह जाएगा, काम नहीं आएगा। तो निश्चित रूप से जो काम करने वाला है विकास के मुद्दे पर, या दिल्ली के तर्ज पर विक्रम का चुनाव होगा। जिस प्रकार दिल्ली में चुनाव हुआ विकास के मुद्दे पर, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई पर, यहाँ विक्रम का चुनाव होगा। पैसे यहाँ आरे हाथ नहीं लेगा। अभी आपके महागठबंधन से यहाँ पे विधायक है, कांग्रेस विधायक हैं, आप मानते हैं कमी रह गया है? निश्चित, देखिए, निश्चित रूप से हमारी पार्टी तो प्रयास करती है, लेकिन अब प्रत्याशी हैं, हमारे विधायक हैं, अब उनको यहाँ जिस तरह से क्राइम बढ़ गया है तो क्राइम पर कंट्रोल करना, इन्होंने चाहते प्रशासन से, डीजीपी से बात करते, वरीय पुलिस अधीक्षक से बात करते, तो आज दुकानदार यहाँ दहशत में है, आम लोग दहशत में है, बाजार निकलने में भय काँप रहे हैं। देखिए, जनप्रतिनिधि नभी मुखिया संजय जीपुर की हत्या हो गई, तो अब जनप्रतिनिधि भी यहाँ सुरक्षित नहीं रह रहा है, तो भय का माहौल है। ये सब विधायक को देखना चाहिए था, लेकिन नहीं देख पा रहे हैं। इसमें पार्टी का कहाँ रोल होता है? पार्टी तो काम कर रहा है, लेकिन जिनके ऊपर भरोसा किया वो नहीं कर पा रहे हैं, तो कमी उनमें है। इसलिए यह सीट अब रालोसपा को मिलने की संभावना है। जैसे विक्रम विधानसभा का जो चुनाव होता है, यहाँ पे जातीय एक अहम भूमिका होता है। ये विक्रम की बात नहीं, पूरे बिहार की भी अगर बात की जाए तो विक्रम विधानसभा में मुख्य रूप से यादव समाज और भूमिहार समाज का वोट है, उसमें आप कैसे लड़िएगा? देखिए, कहने के लिए यादव समाज और भूमिहार समाज के लिए कहा जाता है, लेकिन वास्तविक स्थिति विक्रम का हम आपको बता दे रहे राकेश बाबू कि यहाँ 1,25,000 दलित और अति पिछड़ा मिला करके वोट है, 55,000 यादव का वोट है, 50,000 भूमिहार समाज का वोट है और 45,000 यहाँ कुशवाहा समाज का वोट है। वैसी स्थिति में पिछड़े वर्गों से, दलित पिछड़ों के बीच में नागेंद्र कुशवाहा का ज़्यादा पकड़ है, और 20 सालों से एक ही वर्ग, सामान्य वर्ग से पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से टिकट मिलते रहा है। इसलिए पिछड़े दलित समाज बहुत काफ़ी उपेक्षित है, और इस बार मन बनाया है कि परिवर्तन करके कोई बैकवर्ड चेहरा जो पिछड़े दलितों वर्ग के ज़्यादा आवाज़ को सुनता है, बीच में काम करता है, इस पर भरोसा करने का ज़्यादा उम्मीद है। और लगता है कि इस बार विक्रम में कोई पिछड़े वर्ग से ही विधायक होगा, जैसे कि यादव समाज, कुशवाहा समाज, दलित अति पिछड़ा समाज में चर्चाएं चल रही है कि हम लोग बैकवर्ड को ही विधायक बनाएंगे। तो ये संभावना हमको लगता है कि नागेंद्र जी को इसका लाभ मिलेगा, तो हम लोग वहाँ सत्ता तक पहुँच सकते हैं। कुछ ऐसे काम बताएं जो वर्तमान विधायक रहते हुए नहीं कर पाए। देखिए, सबसे पहला तो सिंचाई की व्यवस्था सुदृढ़ होना चाहिए था। हमारे कॉलेज है वो अच्छा पढ़ाई होना चाहिए था, हॉस्पिटल में बेहतर होना चाहिए था। आज थाने में जो दलाली चल रही है उस पर कंट्रोल करना चाहिए था। ब्लॉक में एक छोटे से बच्चे के लिए पढ़ने के लिए भी, आय जाति आवासीय बनाने के लिए भी घूस लेना पड़ रहा है। हमारा संस्कार खत्म हो रहा है। अब जो बच्चे घूस दे करके छात्र आय जाति बनाएंगे, वे सर्विस करेंगे तो क्या होगा, देश का स्थिति क्या होगा? आज इंदिरा आवास, शौचालय दिख रहे हैं, 4-4 हज़ार तसला रहा है। ये क्या स्थिति है? विधायक इस पर एक दिन भी वीडियो को डांटने का प्रयास नहीं किया, एक बार भी सवाल विधानसभा में नहीं उठा पाए। तो निश्चित रूप से विकास के मुद्दे पर कितना कहा जाए, इन्होंने कुछ किया ही नहीं, कुछ करने के लिए रहा ही नहीं जिसको बताया जाए कि इनका विकास के मुद्दा। आप ही बता दीजिए कि इन्होंने कोई काम किया है जो दिखता है, तो ऐसा तो कोई काम ही नहीं कर पाए, पता नहीं क्या कर रहे थे। चलिए, ये विधानसभा की बात हो गई, थोड़ा राज्य में आते हैं। 15 साल बनाम 15 साल का मुद्दा नीतीश कुमार का, वो भी दावा करते हैं कि मेरा 15 साल ज़्यादा बेहतर है। आप किस 15 साल को बेहतर मानते हैं? देखिए, 15 साल बनाम 15 साल कहने का मतलब है, तेजस्वी जी 15 साल लालू जी रहे, तो उनसे अगर जो कमी रह गई उसके पक्ष में नीतीश जी को सरकार बनाने के लिए दिया गया था। अब वही 15 साल का तुलना किया जाए तो 15 साल नीतीश जी को मिला क्यों? तो निश्चित रूप से 15 साल में जो काम किए उसको बताना चाहिए। आज भी बताते हैं कि हम 15 साल से अच्छा किए, कौन सा अच्छा काम किए भाई? जब वही करना था तो आपको क्यों बनाता? 15 साल में आपने बिहार का विकास नहीं कर पाया, तब तो आज भय दिखा रहे हैं कि फिर 15 साल पीछे वाला है। तो निश्चित रूप से ये दोनों सरकार जो भी हुआ, जो कमी हुआ, बिहार में नीतीश जी का सरकार काम नहीं कर पाया और सुशासन भी फेल हो गया। तो इसलिए निश्चित रूप से हमको लगता है कि फिर नया चेहरा महागठबंधन का जो नेता होगा उसको अब मिलेगा मौका, और मिलना भी चाहिए, ताकि नया सरकार बन सके, विकास बिहार का ज़्यादा हो सके। अंतिम सवाल, महागठबंधन अगर आपको टिकट नहीं देती है तब आप क्या करेंगे? देखिए, पूरा प्रयास है, अब तो नेता पर भरोसा है,
और ये तो जो नेता का निर्णय होगा सर्वोपरि होगा। हम प्रयास करेंगे कि जो नेता का निर्णय होगा हमें वो मान्य होगा, लेकिन हमें पूरा उम्मीद है जिस तरह से बातें हो रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष से नागेंद्र जी को टिकट मिलने का, तो हमें पूरा भरोसा है कि हमें मिलेगा। इसलिए हम आश्वस्त हैं और हम मैदान में काम कर रहे हैं, और उसके बाद तो फिर जनता मालिक है, नेता पर है, जो नेता का आदेश होगा हम उसके अनुसार काम करेंगे। मतलब आप टिकट नहीं मिला फिर भी चुनाव में आ सकते हैं? अब देखिए, ये तो जनता मालिक है। जनता अगर वो उस तरह का प्रयास करेगी और नेता से भी बात होगी, नेता क्या चाहते हैं, जनता क्या चाहता है, उसके अनुसार निर्णय लिए जाएंगे। चलिए, इस सवाल पे इनका स्पष्ट जवाब नहीं आया, इनकी मजबूरी होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में विक्रम विधानसभा से संबंधित जो भी मुद्दा आपके पास है उसे रखें। तो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।